नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पानी का एक विशेष उपाय, जिस उपाय से आप धनवान तो बन सकते हैं और साथ में धन संबंधी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। सामूहिक पारिवारिक सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा जल जीवन ही नहीं धन भी देता है। जी हाँ, और धन के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है, क्योंकि धन एकमात्र उपाय होता है हमारे जीविका को चलाने के लिए। लेकिन वैसे ही जल ऐसा मौका देता है कि जल के माध्यम से आप अपनी जीविका को और खूबसूरत बना सकते हैं, और इस छोटे छोटे उपाय से आप धन संबंधी समस्याओं से उबर सकते हैं, साथ में धनवान भी बन सकते हैं। वो क्या दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी से आप चमत्कार कर सकते हैं अपने जीवन में? पहली बात तो ये है कि जीवन प्रदान करता है, दूसरी बात ये है कि ये चमत्कार भी करता है, क्योंकि पानी की अपनी एक याददाश्त होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं पानी से संबंधित, जो मैं समय समय पर आप लोगों के बीच में लाती रहूंगी। उसी तरीके से हमारे शरीर का निर्माण भी पंच तत्व से मिलकर ही बना हुआ होता है। तो हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी पानी का उपयोग करते हैं। यानी आपको मैंने वाटर टेक्निक सिखाई है, आप लोगों को मैंने नहाने के पानी का बहुत सारा उपाय बताया है कि आप उसमें कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे फायदे भी दिखे हैं। इसका चमत्कार भी आप लोगों को दिखा है। लेकिन आज भी मैं कुछ उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इससे भी आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और पहला उपाय बता देते हैं। दोस्तों पहला उपाय जो है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में उत्तर पूर्व दिशा के बीच में किसी भी पात्र में अगर आप गंगा जल को भरकर रखते हैं या फिर शुद्ध जल को भरकर रखते हैं, तो उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर रख कर देखिए, हमेशा जल का पात्र भरे रखने का अर्थ होता है कि आपके घर में हमेशा धन धान्य की पूर्ति होती चली जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा के बीच स्थान में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही आप पात्र में गंगा जल या फिर शुद्ध जल भरकर हमेशा रखा कीजिए। इस स्थान को खाली मत होने दिया कीजिए। अब बात करती हूँ दूसरे उपाय की। तो घर के मुख्य द्वार में, यानी आपका जो मेन एंट्रेंस है, वहां पर बिल्कुल किसी भी पात्र में शुद्ध जल भर कर रखिए। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है, वो जो होता है प्रवेश द्वार में, वो वहां पर सोख लेती है, और इससे क्या होता है कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा आ नहीं पाती है। तो ये घर का जो मेन एंट्रेंस होता है वो अंदर की तरफ, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बाईं ओर रखने का। ठीक है, तो बाईं ओर रखते हैं तो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, वो जो पानी है वो उस नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेती है, और सोख लेने के बाद आपके घर तक वो आती ही नहीं है। तो इससे भी क्या होता है कि जब नेगेटिव ऊर्जा एक जगह में एकत्रित हो जाती है तो पॉजिटिव ऊर्जा आने लगती है, तो उसके रास्ते बनने लगते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरे दिन उस पानी को फिर चेंज कर दीजिए, फिर फ्रेश पानी रखिए। अगर ऐसा आप हमेशा करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में धन का एक फ्लो हो रहा है। धन इधर उधर जैसे तैसे बेकार की चीज़ों में खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि धन इकट्ठी हो रही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। अगर हो सके एवरीडे अपने मेन डोर पर गंगा जल का छिड़काव भी कीजिए, इससे भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने वाली है। तीसरा उपाय, अगर किसी के घर में समस्या जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और हमेशा किसी न किसी कारण वजह से घर के परिवार के लोग बस परेशान हैं, तो ये उपाय बहुत कारगर होता है। किसी भी एक ग्लास में, यानी वो कांच की ग्लास ही होनी चाहिए, वो कांच के ग्लास में शुद्ध गंगा जल या फिर अन्य किसी भी तीर्थ का जल होता है, वो पानी रखने से पहले उस पानी में 24 बार गायत्री मंत्र बोलकर उस पानी को रख दीजिए। यानी वो पानी अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र के द्वारा। उसके बाद उस पानी को या तो आप रख दीजिए या फिर उस पानी को आप एवरीडे छिड़काव कीजिए। यानी कि ये प्रोसेस आपको एवरीडे करना है। ठीक है, एवरीडे मतलब हर दिन एक कांच के ग्लास में पानी लीजिएगा, 24 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना है, और उस पानी को जब ये पानी पूरा एक्टिव हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, तो इस पानी को आप पूरे घर के साथ छिड़काव तो करेंगे ही, साथ में मेन एंट्रेंस डोर
ऊपर भी इसको छिड़क देंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो उपाय जो 24 बार अभिमंत्रित गायत्री मंत्र को करना है, ये घर का मुखिया ही करेगा, यानी वो पुरुष ही करेगा। अगर इसको करता है घर का कोई पुरुष यानी मुखिया जो अर्न करता है, तो धीरे धीरे वो देखेंगे कि उनका जो आर्थिक जो सुदृढ़ता है वो बढ़ती रहेगी, और आर्थिक जो कमी इतने दिनों तक आप लोग फील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, तो वो खत्म होनी शुरू हो जाती। इसीलिए ये गायत्री मंत्र का जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ घर का पुरुष ही करेगा। अगर करता है तो इससे आपके घर में धन धान्य की जो भी समस्या थी वो समाप्त होती चली जाएगी और हमेशा आपके घर में बरकत होगी। चौथा उपाय जो है कि घर में नियमित रूप से शुद्ध जल जो होता है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप नियमित उस शिवलिंग पर आप शुद्ध जल डाला कीजिए, यानी जल अर्पित कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो कम से कम एवरी मंडे आपको शिवलिंग पर जाकर, किसी भी मंदिर में जाकर आपको जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करते हैं तो समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती है और धन की आगमन जो होती है वो बढ़ने लगती है। पांचवा उपाय जो है ये बहुत ही आसान है। जिन लोगों के घर में पानी की बर्बादी होती है, गौर कीजिएगा, अक्सर नल से पानी टपकते रहता है, पानी का जो शब्द है ये आना नहीं चाहिए। अननेसेसरी जो पानी का फ्लो होता है, टप 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 टप, ये चीज़ है, ये कानों में आनी नहीं चाहिए। ये अगर आती है ना तो इसका अर्थ होता है कि धन नष्ट हो रहा है, धन जो है वो पानी की तरह बह रहा है। तो इससे क्या होता है, एक तो मानसिक अशांति फैलती है और दूसरी बात है कि घर में आर्थिक समस्याएं वृद्धि होने लगती है। खास करके देखा भी जाता है कि उस घर में, जिस घर में हमेशा वेस्ट होता है पानी, ठीक है, अननेसेसरी पानी टपकते रहता है, पानी निकलते रहता है, पानी बहते रहता है, यूज हो या ना, घर में पैसे की समस्या होती है और साथ में वो वहाँ पर पैसा जो है ना वो टिकता नहीं है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और ये छोटी सी बात आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो इसीलिए प्रत्येक दिन इस बात का ख्याल रखिए कि घर में कोई भी नल जो है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, जिसमें से पानी टप 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 करके गिरना नहीं चाहिए। छठा उपाय जो है ये बहुत ही अच्छा उपाय है, ये आपको प्रसिद्धि, नाम और साथ में अर्थ दिलाता है। ठीक है, तो ये उपाय जो है ये करना है, सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। सूर्य को अगर आप अर्घ्य देते हैं तो उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो इंसान प्रत्येक दिन सूर्य को जल चढ़ाता है और सूर्य देव को प्रणाम करके जल चढ़ाता है, उस इंसान का कभी भी ना शारीरिक, ना आर्थिक, ना मानसिक, ये तीनों चीज़ें से कभी भी इनको समस्याग्रस्त नहीं होना पड़ता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली धन के लिए। देखिए, धन और हमारी स्वास्थ्य, यही दो धन होते हैं। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिए, इन छोटी छोटी बातों को, उपाय जो मैं बताती हूँ इनको काम में लाएं और साथ में धन संबंधी समस्याओं का अंत कीजिए। तो आप देखेंगे आपके जीवन में यूं ही बहुत सारी बरकत और खुशहाली आ जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।